हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारी थर्ड क्लास है और इससे पहले वाली क्लास हमारी एसएनआर की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को पूरी देखा होगा और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी होगी कि किस तरह से हमें लेबल ड्रॉ करना है और कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है। तो मैंने सब बताया था उसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो को पूरी देखा होगा। और आज की हमारी जो थर्ड क्लास है वो होगी कैंडल के बारे में कि कहाँ मार्केट कंटिन्यू रहता है और कहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। तो मैं आपको पेंटिंग में ले चलता हूँ। तो मार्केट जो रिवर्सल और कंटिन्यू साइन होते हैं, 5 तरह की कैंडल होती है। एक होती है मारूबुजू की कैंडल, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। और एक होती है हमारी डोजी टाइप की कैंडल, इसे डोजी कहते हैं, आपने देखा होगा। इस टाइप की एक डोजी कैंडल होती है। और एक कैंडल होती है यहाँ पर, ये हैमर टाइप की कैंडल होती है। और एक और होती है उल्टा हैमर, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं जिसे हम। एक इन्वर्टेड हैमर होता है। और एक और जो होता है वो होता है स्पिनिंग टॉप। मैं आपको वो भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो एक हमारा ये जो होता है वो स्पिनिंग टॉप है। तो ये तरह की 5 तरह की कैंडल होती है जो मार्केट को कंटिन्यू भी रखती है और रिवर्सल भी करती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या किसी कॉपी में या किसी में ड्रॉ कर लें, तो आपको ध्यान रहेगा। ये 5 तरह की कैंडल होती है जो मार्केट को कंटिन्यू भी रखती है और रिवर्सल भी करती है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट किस टाइप से कंटिन्यू रहता है और कैसे मार्केट रिवर्सल होता है। ये सब हम देखेंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं मारूबुजू कैंडल। तो यहाँ पर जैसे कि ये मारूबुजू कैंडल है, इसको कलर मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, मतलब किस एरिया पे बना है और कहाँ पर बना है, उस हिसाब से हम मार्केट को कंटिन्यू या रिवर्सल देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, पहले वीक सेलर, अगेन यहाँ पर मतलब वीक बायर्स, फिर अगेन यहाँ पर वीक बायर आ जाए, फिर बिग बायर और सडनली एक स्ट्रॉन्ग बायर्स आ जाए यहाँ पर, मतलब स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बन जाए। और इस एरिए पर अगर कोई लेवल है जहाँ से, और मार्केट में अगर प्रीवियस चार्ट से, मतलब ये जो प्रीवियस है वहाँ पर कभी अगर सेलर आए, इस एरिया से नीचे पहले भी सेलर आ चुके हैं, तो ये मार्केट का रिवर्सल का काम करेगा। और यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से सेलर लेकर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये मार्केट का रिवर्सल का काम करता है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ बनता हुआ दिखे तो आप प्रीवियस में देखें कि उस एरिया से सेलर आए कि नहीं आए, उस रेसिस्टेंस एरिया से सेलर पहले आए कि नहीं आए। अगर वहाँ पर सेलर आए तो यहाँ पर डेफिनेटली सेलर आएंगे और ये इस तरह से आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं रिवर्सल में। ओके, तो मैं यहाँ पर एक सेल का भी ऐसी बनता है, सेल का भी इस तरह से बनता है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर वीक सेलर, वीक सेलर, वीक सेलर, वीक, और अचानक से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ जाए और यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया हो, इस जगह पर सपोर्ट एरिया हो और प्रीवियस इस सपोर्ट पे अगर बायर्स आए हो इस एरिया से, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, यहाँ से फिर सपोर्ट एरिया से टकरा कर बायर्स लेके फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये भी मार्केट का एक रिवर्सल का काम करता है। तो कभी इस तरह की आपको कंडीशन दिखे तो यहाँ पर आप एक बाय का ट्रेड ले सकते हो और ये आपका ट्रेड विन होगा। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा उस एरिया से बायर्स आए हैं कि नहीं है। अगर वहाँ से बायर्स नहीं आए हैं तो मार्केट हो सकता है कि और भी नीचे चला जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और भी तरह के पैटर्न इसमें बनते हैं, मैं आपको और भी ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से बायर्स आए, फिर बायर्स आए, फिर बायर्स आए, और यहाँ से अगर वापस से सेलर आने लग जाए, इस एरिया से अगर सेलर आने लग जाए, 2 मिनट में आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से सेलर आने लग जाए और एक और यहाँ पर एक और सेलर आ जाए और अचानक से एक और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर्स आ जाए, इस पे यहाँ पर अचानक से एक और स्ट्रॉन्ग बायर्स आ जाए, तो ये इसका एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है। एक पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग। और अगर यहाँ पर सपोर्ट है, इस एरिया पे अगर सपोर्ट है जहाँ से बायर्स आए हैं, तो अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल वो बाय में जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट एरिया होना चाहिए तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पैटर्न भी इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब बाई के ट्रेड में बुलिश इंगल्फिंग, अगर बाई का ट्रेंड चल रहा है वहाँ पर अगर बुलिश इंगल्फिंग बनती है तो मार्केट और भी ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ये सब आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई लेवल है कि नहीं। अगर वहाँ पर लेवल है तो मार्केट कंफर्म ऊपर की तरफ जाएगा। तो वो सब आप देख कर ही ट्रेड ले, ट्रेंड वगैरह ये सब कुछ देखने के बाद ही इस पैटर्न पे काम करें। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पैटर्न बनता है लेकिन काम नहीं करता, तो ऐसी एरियो पे पैटर्न काम करते हैं। ये पैटर्न जो है ऐसे एरिया पे, ऐसे सेल का भी बनता है। जैसे कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा और फिर यहाँ से अचानक मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने लग जाए यहाँ पर,
इस जगह पर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग जाए और अचानक से स्ट्रॉन्ग सेलर आ जाए इस एरिया से, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इस एरिया पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ जाए और मार्केट मतलब एक रेसिस्टेंस एरिया हो, इस जगह पर एक रेसिस्टेंस एरिया हो, मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है और इसे बुलिश मतलब बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन जाए तो अगली कैंडल कंफर्म मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो मतलब ये डाउन ट्रेंड में अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखे तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 कैंडल बनती है ना, ये ग्रीन की जो 2 कैंडल दिख रही है, ये हो सकता है कि 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है और मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ जाए। तो ये सबका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये सब देख के ही आपको ट्रेड लेना पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आप देख कर ही ट्रेड ले। और भी बहुत सारे तरह के पैटर्न बनते हैं, वो भी हम ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट के ऊपर मतलब यहाँ से वापस से बायर्स आ गए, फिर से बायर्स आ गए, फिर से बायर्स आ गए और अचानक से स्ट्रॉन्ग बायर्स आ जाए और अगर यहाँ पर कोई लेवल नहीं है इस जगह पर मार्केट, वो लेवल जो बायर्स का एरिया है, मतलब सॉरी सेलर का एरिया, रेसिस्टेंस एरिया, वो और भी ऊपर है, तो यहाँ से मार्केट इजीली ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई एरिया नहीं होना चाहिए, मतलब कोई लेवल नहीं होना चाहिए, लेवल नहीं है तो मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है और मार्केट ईजिली उस एरिया तक जाएगा। मतलब वहाँ यहाँ पर अभी गैप बाकी है और उस गैप को फिल करने मार्केट ईजिली ऊपर की तरफ जाएगा। और ऐसे ही सेल का भी बनता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर बाई चांस सेलर आ रहे, पहले वीक सेलर और अचानक से एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर आ जाए, उस मार्केट का जो सपोर्ट एरिया है वो और भी नीचे है, मतलब और भी नीचे इस जगह है, तो मार्केट में भी ये गैप बची है, तो मार्केट ईजिली इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर कोई लेवल नहीं होना चाहिए। अगर लेवल होगा तो हो सकता है कि मार्केट उसको टच कर ऊपर की तरफ चला जाए। तो वो आपको सब देखना पड़ेगा 5 सेकंड में कि मतलब वहाँ से उस एरिया से स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और कोई लेवल है कि नहीं और ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सब का ध्यान रख के ही आप ये ट्रेड ले। और भी हम पैटर्न की बात करेंगे, जैसे कि मार्केट यहाँ से अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ आ गया, फिर और नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पर अगर कोई डोजी कैंडल आ जाती है, ये मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर कंटिन्यूस जहाँ पे मार्केट कंटिन्यू रहता है, अगर मार्केट यहाँ पर अगर कोई लेवल नहीं है इस एरिए पर, अगर कोई लेवल नहीं है इस एरिए पर, कोई लेवल नहीं है तो मार्केट ईजिली एक और रेड कैंडल बना सकता है यहाँ पर। अगर लेवल नहीं है तो, अगर लेवल होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अगर मार्केट में कोई लेवल नहीं है तो कंटिन्यू का काम करेगा और मार्केट ईजिली नीचे की तरफ आएगा जहाँ पर मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है। और अगर मान लो कि यहाँ पर मार्केट का कोई सपोर्ट एरिया है, मार्केट का कोई सपोर्ट एरिया और यहाँ पर प्रीवियस चार्ट में यहाँ से बायर्स भी आए हैं स्ट्रांगली बायर्स, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, फिर वहाँ से बायर्स को लेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। 5 सेकंड में देखना, मार्केट जब उस लेवल के थोड़ा नीचे आएगा तो आपको वहाँ पर क्या करना, बाय का ट्रेड लेना है। और अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका ट्रेंड भी ऐसे ही चलता है। मार्केट में पहले ग्रीन कैंडल आ गई, अगेन ग्रीन आ गई, अगेन ग्रीन आ गई और यहाँ पर डोजी कैंडल बनती है, इस एरिए पर डोजी कैंडल बनती है और मार्केट में कोई भी लेवल नहीं है तो मार्केट ईजिली यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाएगा। अगर मार्केट का जो रेसिस्टेंस एरिया है वो और भी ऊपर है तो मार्केट यहाँ पर ईजिली ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि मार्केट में अभी गैप बाकी है और रेसिस्टेंस एरिया और भी ऊपर है तो मार्केट ईजिली वहाँ पर जाएगा। और बाई चांस यहाँ पर अगर एक रेसिस्टेंस एरिया, इस जगह पर रेसिस्टेंस एरिया और इस एरिया से मार्केट नीचे की तरफ आया है, इस रेसिस्टेंस एरिया जो है वहाँ से मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस चार्ट में मार्केट नीचे आया है, तो यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से सेलर लेके नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगी। मार्केट में लेवल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया उसको आपको अच्छी तरह से देख कर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना लाइव क्लास में और हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम हैमर की बात करते हैं, मार्केट नीचे गया और भी नीचे गया और भी नीचे आया और यहाँ पर अगर मार्केट हैमर बनाता है इस एरिए पर, इसके बाद 2 मिनट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले कैंडल, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। इस एरिए पर ओके, यहाँ पर अगर मार्केट एक हैमर कैंडल बनाता है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर हैमर कैंडल बनाता है, कलर से कोई मतलब नहीं, अगर यहाँ पर ग्रीन भी बनाता है तो चलेगा और वो भी, अगर मार्केट यहाँ पर लेवल नहीं है तो मार्केट ईजिली नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का ये क्या होगा, उसके बाद कंटिन्यूस साइन हो जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जो सपोर्ट एरिया है वो और भी नीचे है। और ये जो कैंडल है इसने न्यू लो भी मारा है, मार्केट पहले नीचे की तरफ गया तो मतलब सेलिंग प्रेशर और अच्छा है, तो यहाँ पर कंफर्म मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन सपोर्ट एरिया नहीं होना चाहिए कि नहीं, सपोर्ट एरिया और भी नीचे होना चाहिए। ऐसा अगर मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट एरिया हो, अगर इस एरिए पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ,
यहाँ पर इस एरिया पर मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है और इस एरिया से प्रीवियस चार्ट में मतलब प्रीवियस जो है हिस्ट्री में वहाँ से बायर्स उठे हो, मतलब अच्छे खासे यहाँ पर प्रीवियस में बायर्स आए हो यहाँ पर भी, तो उसमें क्या होगा इस कंडीशन में, मतलब इस एरिया पे बायर्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मार्केट नीचे की तरफ इस मतलब जो लास्ट के मतलब 25-30 सेकंड बचते हैं ना, उसमें मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पे मार्केट टच हो, यहाँ पर टच हो और आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट वहाँ पर टच नहीं होता तो हो सकता है कि यहाँ पर रेड कैंडल भी बने। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरह से क्योंकि मार्केट में ये गैप है तो गैप भी फिल कर सकता है, तो इसलिए मार्केट में लेवल के नीचे जब मिले जब ही ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ लेवल के नीचे मिले। ठीक है, अगर लेवल के नीचे मिलता है जब ही ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आएगा पहले, और अगर आपके मतलब 25 सेकंड बचे हो उसमें मार्केट नीचे की तरफ आ गया, लेवल के नीचे आ गया, तो आप इजीली वहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से इन्वर्टेड हैमर भी होती है, स्पिनिंग टॉप भी होती है, सारे मतलब आपको जो जैसे मैंने बताया है सब इसी तरह से कंटिन्यू और रिवर्सल बनता है। जैसे कि यहाँ पर बायर्स आ रहे, अगेन बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बन जाती है, इस जगह पर हैमर कैंडल बन जाती है और कोई एरिया नहीं है, मतलब जो रेसिस्टेंस एरिया है वो और भी ऊपर है, तो मार्केट यहाँ पर इजीली और ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंस एरिया और भी ऊपर है, तो ये मार्केट में कंटिन्यूस का साइन कंटिन्यू का काम करेगा। और मार्केट अगर यहाँ पर मार्केट का एक रेसिस्टेंस एरिया है और प्रीवियस हिस्ट्री में यहाँ से सेलर भी आए हैं, इस लेवल से सेलर भी आए हैं, तो मार्केट क्या होगा कि यहाँ से ये कैंडल रिवर्सल का काम करेगी, तो मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा 25 सेकंड जो मतलब रहेंगे स्टार्टिंग के, उसके 25 सेकंड में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और इजीली वहाँ से टच होकर नीचे की तरफ आएगा। तो आप 5 सेकंड में जाके सही साट कन्फर्म ऊपर लेवल के ऊपर जाए और वहाँ से आप इसकी एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीवियस हिस्ट्री में सेलर की एंट्री वहाँ पर हुई है कि नहीं है। अगर वहाँ पर सेलर की एंट्री नहीं हुई है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है और वो सब देख के ही हमें ट्रेड लेना है। तो इसी तरह से ये इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप, रिवर्सल और कंटिन्यू का काम करते हैं। मैं आपको चार्ट पे भी 1-2 ट्रेड लेके बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो एक ऊपर का मार्केट का एक रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट, ठीक है, मार्केट ये एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे कि पहले ये ट्रेड ले लेते हैं, हम ले लिया हमने, कि यहाँ पर देखेंगे ये जो है ये एक मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ये जो कैंडल बनी हुई है, एक इसके प्रीवियस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये प्रीवियस कैंडल है, एक ये रिवर्सल और कंटिन्यू का काम करता है। तो ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर एक न्यू लो मार रखा है, देखो आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इसने एक न्यू लो मार रखा है और इस एरिया पर डायरेक्ट सीधे ऊपर गया। अगर मार्केट यहाँ से सीधे पहले नीचे आ जाता तो उसमें क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ से बायर्स ले लिया और हो सकता है कि ऊपर चला जाए। ये क्या हुआ कि डायरेक्ट मार्केट पहले ऊपर की तरफ गया। ठीक है, सेलर के एरिया पे गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मार्केट क्या है, डायरेक्ट सीधे ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर गया सेलर एरिया पे, तो वहाँ से उसने किसको ले लिया होगा, सेलर को ले लिया होगा। ठीक है ना, तो ये मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया, वहाँ से उसने सेलर ले लिया, तो इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अगर मार्केट ये जो कैंडल बनी थी जिसमें हमने ट्रेड लिया, अगर वो कैंडल बनी थी वो पहले नीचे आ जाती तो वो उसमें ऐसा हो जाता कि वहाँ से हो सकता था कि मार्केट और भी ऊपर चला जाता, क्योंकि वहाँ से उसने क्या होता कि बायर्स को ले लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि हम बाइनरी में करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और तभी ट्रेड लेना पड़ेगा, और ट्रेड हमेशा ट्रेंड में ही लेना है। ठीक है, कि बिना मतलब जो अगर बाई चांस मार्केट में स्टक एरिया चल रहा है तो उसको छोड़ दो। अगर मार्केट जब ट्रेंड में चल रहा है और जैसे मैंने पैटर्न बताया है, मतलब जो कंटिन्यू साइन और रिवर्सल साइन बताया, अगर ऐसा मिलती है, वैसी कंडीशन मिलती है तो ही आप ट्रेड ले। भले से आपको 1-1.5 घंटा या 2 घंटे भी बैठना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ट्रेड लोगे तो अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करें, और डेमो में ही आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादातर हमेशा डेमो में ही प्रैक्टिस करना है। मैं आपको 1-2 जो पैटर्न है हमारे वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर ये नेक्स्ट कैंडल बनी है, देखिए बुलिश एंगल अप ट्रेंड में पहले मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर अचानक से यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ से अगली कैंडल जो थी वो स्ट्रॉन्ग अप की कैंडल बनी। ठीक है, और यहाँ पर आसपास कोई लेवल नहीं, इस एरिया पे कोई लेवल नहीं, मार्केट का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ है और भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर मार्केट इजीली ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो मार्केट जब थोड़ा बहुत नीचे आए, आपको मार्जिन सेफ्टी मिले और इजीली वहाँ से क्या कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो, तो इस कंडीशन में आपका ये ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है, और भी मैं आपको बता देता हूँ
ठीक है, जहाँ पर मुझे जो इस अपने पैटर्न है वगैरह जो दिख रहे हैं मैं वहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, लेकिन हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ सब चीज़ें ट्रेंड में काम करेगी, जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वहीं पे ही काम करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मार्केट का ये अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एक डोजी कैंडल मिली, ठीक है, और यहाँ पर एक अगर आपको राउंड नंबर दिख रहा होगा इस एरिया पे एक राउंड नंबर है, मार्केट ने उस एरिया के ऊपर ही क्लोजिंग दी। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से मार्केट जैसे कि अब ये नीचे नहीं आया, अगर थोड़ा बहुत नीचे आता तो इसमें हमारा ट्रेड बनता, लेकिन ये डायरेक्ट ही ऊपर चला गया तो ये ट्रेड हम छोड़ देंगे। लेकिन मार्केट अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आता तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन जाता। ठीक है, तो मार्केट में मार्जिन सेफ्टी के साथ ही हमें ट्रेड करना है, क्योंकि आप नए हो तो इससे अच्छा है कि मार्जिन सेफ्टी में ही आप ट्रेड करें। ठीक है, और भी मैं आपको बता दूंगा, जहाँ पर मुझे लगेगा मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ट्रेंड बना और यहाँ पर अब ट्रेंड में अब ये मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बियर सिंगल फिंगर, तो लेकिन यहाँ पर ट्रेंड कौन सा है, अब का चल रहा है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अब का चल रहा है। अगर मार्केट का ये डाउन ट्रेंड चलता और यहाँ पर ऐसा कुछ मिलती कंडीशन तो मार्केट यहाँ पर क्या होता है कि नीचे की तरफ जाता, लेकिन यहाँ पर अप ट्रेंड बन रहा था तो ये बियरिश सिंगल फिंग यहाँ पर काम नहीं करेगी। अगर यहाँ पर बुलिश सिंगल फिंग मिलती तो काम करती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी, मार्केट के ट्रेंड में कैसा क्या ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको सब कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं और भी आपको बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर अब ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो रेड कैंडल बनी, इस एरिया पे दो रेड कैंडल बनी तो ये रिट्रेसमेंट है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बायर्स आए और यहाँ पर कोई अगर देखेंगे एरिया जो सेलर का एरिया है वो और भी ऊपर है, तो मार्केट यहाँ पर क्या होगा, जब थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आए तो यहाँ से आप एक बाय का ट्रेड लेते हो और आपका ये ट्रेड विन हो जाता, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी अब चल रहा था और वहाँ पर आपको एक मतलब बुलिश सिंगल फिंग मतलब एक तरह से वैसी ही बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, तो वहाँ पर ईजिली वो काम करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, इस एरिया पे मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पर एक बियरिश सिंगल फिंग आई। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं गया नीचे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पीछे जो है वहाँ पर एक मार्केट का इस एरिया पे सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पर अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे, अगर मार्केट का यहाँ पर कोई सपोर्ट एरिया नहीं होता तो मार्केट क्या होता कि इसका सपोर्ट एरिया और भी नीचे होता तो मार्केट क्या होता, ईजिली मार्केट नीचे की तरफ जाता। तो इसलिए सपोर्ट रेसिस्टेंस सही तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए, तो उसी से आप अच्छे ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमने इस पे काम करा लेकिन एक वर्क नहीं करा, क्यों नहीं करा, तो इसलिए आपको सब लेवल देखना पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।